नेटवर्क 18 जो नफरत फैलाने में हर एक से 2 कदम आगे, जी हाँ, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन जैसे बड़े बड़े नाम हैं इस नेटवर्क के पास। और सबसे ख़ास बात यह है इस नेटवर्क की कि ये मुकेश अंबानी से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। मुकेश अंबानी के इस नेटवर्क में नफरत फैलाने वाला हर कंटेंट आपको मिलेगा, इस देश के माहौल को ख़राब करने वाला हर कंटेंट आपको मिलेगा। इस नफरत को बढ़ावा देने में कोई भी पीछे नहीं है, न सरकार और न विपक्ष। सरकार तो मदद कर ही रही है और सरकार के लिए ये चैनल काम कर ही रहे हैं, विपक्ष भी इसी में और गोते लगा रहा है। विपक्ष कहने को तो कहता है कि मोहब्बत की दुकान हर जगह खुलनी चाहिए, नफरत को मिटाना चाहिए, लेकिन नफरत फैलाने वाले इन टीवी चैनल्स को वो दिल भर के विज्ञापन देता है। उन राज्यों से विज्ञापन इन नफरती चैनल्स को मिलते हैं जहां पर विपक्ष की सरकार है, इंडिया गठबंधन वाले दलों की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री मानो लालायित रहते हैं इन चैनल्स पर आने के लिए, इनके कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, इनके एंकर्स को इंटरव्यू देने के लिए, ये जानते हुए भी कि ये तमाम चैनल, ये एंकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए काम करते हैं। विपक्ष को तो कटघरे में खड़ा करने के लिए ये बुलाते हैं, विपक्ष को तो बदनाम करने के लिए ये रिपोर्ट भी चलाते हैं और इंटरव्यू भी लेते हैं। ऐसे में फिर भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हों या विपक्ष की किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री या वहां की राज्य सरकारें, ये दिल भर कर चंदा भी देती हैं, विज्ञापन भी देती हैं और इनके बड़े बड़े कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचते भी। ऐसे में कैसे नफरत मिटेगी और कैसे इन नफरती चैनल्स को सबक मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हाल के दिनों में जिस तरह से नफरती टीवी चैनल नेटवर्क 18 ने नफरत फैलाने की तमाम सीमाओं को पार किया है, उसके बाद से ही जब खबर ये आई कि नेटवर्क 18 का कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है और वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें मुख्य अतिथि होंगे, सोशल मीडिया पे यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स ने भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को टैग कर करके लिख दिया कि आखिर कैसे खुलेगी मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी वाली, जबकि भूपेश बघेल खुद एक नफरत की दुकान को चंदा देने वहां पर मुख्य अतिथि बनने के लिए जा रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकरे। सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है, ये बात समझ में अब आने लगी होगी तमाम नेताओं को जो मोहब्बत की दुकान खुलने के बाद भी नफरत की दुकान को आबाद करने के लिए जाते हैं, बशर्ते इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत ना हो, सही ढंग से हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेटवर्क 18 के कॉन्क्लेव में जाने वाले थे, लेकिन जब सोशल मीडिया पर इसका विरोध हुआ तो भूपेश बघेल ने नेटवर्क 18 के कॉन्क्लेव में जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नेटवर्क 18 के लोग न्यूज़ चैनल के नाम पर 24 घंटे नफरत की दुकान चला रहे हैं। ये किसकी ताकत है? सोशल मीडिया की। नफरती एंकर्स की खबर लेने के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के थोड़ा होश ठिकाने अब आ गए होंगे, नहीं तो कांग्रेस के सीएम और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गोदी मीडिया के इश्क में दीवाने थे। कोई डिनर पर बुला रहा था, कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, कोई कांग्रेस के भीतर की खबर ही इस नफरती मीडिया को लीक करके दे रहा था और अपने आप को, अपने चेहरे को चमकाने के लिए वो गोदी मीडिया के दिन रात चाकरी भी कर रहा था। दिन रात नफरत फैलाने वाले इन चैनल्स के आयोजनों में जाना, इन्हें विज्ञापन देना या कोई और प्रोत्साहन देना भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत तोड़ो को बढ़ावा देना जैसा है। ये बात अब शायद कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को आ जानी चाहिए। अगर इतनी हिम्मत विपक्ष की हर पार्टी का नेता दिखा दे जो भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के दबाव में ही सही करके दिखाया है, तो शायद नफरत कुछ हद तक कम हो जाए, नफरत पर कुछ हद तक लगाम लग जाए। नफरतबाज मीडिया का बायकॉट करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ कार्यक्रम में न जाने से काम नहीं बनेगा। सवाल और भी बड़ा है, सवाल अब भी बाकी है। सवाल अब भी बना हुआ है कि इन्हीं सांप्रदायिक चैनलों को तो छत्तीसगढ़ सरकार करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे रही है। ये छोटे मोटे नफरती चैनल तो छोड़िए, मुसलमानों के नरसंहार के लिए दिन रात उकसाने वाले सुदर्शन न्यूज़ तक को भूपेश बघेल विज्ञापन दे रहे हैं। भूपेश बघेल सुदर्शन न्यूज़ चैनल जैसे नफरत की दुकान को जनता के पैसे से सरकारी विज्ञापन देंगे तो उनके नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान कैसे चलेगी और कहां खुलेगी?
सवाल इस बात का नहीं है कि किसी चैनल को आपने विज्ञापन दे दिया, विज्ञापन देने से जो एनर्जी इन चैनल्स को मिलती है, जो ताकत इन चैनल्स को मिलती है, उस ताकत का ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसा विपक्ष की तमाम सरकारों से ये ले लेते हैं, काम सत्ता पक्ष के लिए करते हैं, काम नफरत फैलाने के लिए करते हैं। कभी भी भारत के भीतर पिछले 9 सालों में न्यूज़ चैनल्स ने जितनी नफरत फैलाई है उसकी कोई भी सीमा अब तय नहीं हो पा रही। खुद सुप्रीम कोर्ट भी इन नफरती चैनल्स पर, इन नफरती एंकर्स को लेकर टिप्पणी कर चुका है, सख्त हिदायत दे चुका है, पुलिस को भी वो लताड़ लगा चुका है। लेकिन उसके बाद भी न चैनल्स बाज आ रहे हैं और न ही इन चैनल्स को सहारा देने वाले लोग बाज आ रहे हैं। इन नफरती चैनल्स को लगातार सत्ता पक्ष तो साथ दे ही रहा है, विपक्ष के नेता भी, मुख्यमंत्री भी उन्हें दिलासा भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, विज्ञापन भी देते हैं और इंटरव्यू भी देते हैं। लिहाजा आप समझ में आना चाहिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को, वहाँ की सरकारों को, कि इन नफरती कंटेंट को परोसने वाले इन नफरती चैनल्स को अगर विज्ञापन देना बंद करेंगे तो इनकी खुराक बंद हो जाएगी और हो सकता है कि इस दबाव में ये नफरत फैलाना बंद कर दें।